नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर बच्चे जो होते हैं आखिर टाइम पास क्यों करते हैं। आखिर उनको मालूम है, देखिए सिगरेट पीने वाले को मालूम होता है कि सिगरेट पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि पढ़े लिखे लोग जो मर्सिडीज से उतर रहे हैं और सिगरेट को ऐसे निकाल रहे हैं और ऐसे कर करके माचिस लाइटर जला करके फूंक दे रहे हैं ज़िंदगी को हवा में। कहने का मतलब है कि वो सिगरेट को जानते हैं कि हानिकारक होता है, सिगरेट को जानते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है, हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरह से डाउन कर सकता है, लेकिन फिर भी सिगरेट पी रहे हैं। शराब पीने वाले को ये मालूम होता है कि शराब पीना जो होता है, बहुत सारे लोग ऐसे कम लोग होते हैं जिनको मालूम होता है कि शराब पीना सही है या नहीं है, लेकिन बहुत अधिकतर लोगों की बात कर रहे हैं, 90% लोगों की बात कर रहे हैं, उनको मालूम है कि शराब जो है एक बुरी चीज़ है। इसको पीने से तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, मानसिक संतुलन खो सकता है, आदमी मर भी सकता है अधिक मात्रा में लेने से, लेकिन फिर भी लोग देखिएगा कि लोग पीते ही हैं। सिंपल चीज़ है, इससे स्पष्ट ये होता है कि जितनी भी गलतियां जो होती हैं वो अनपढ़ लोग नहीं करते, पढ़े लिखे लोग करते हैं। जिन्हें पढ़े लिखे नहीं, कुपढ़ कहा जाए तो बेहतर होगा। देखिएगा जब मुगल शासन वगैरह चला था उस टाइम में, तो शिक्षा पे क्या सुधार हुआ था या नहीं हुआ था मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि जगह जगह आपको कोठा वगैरह ये सब का जो सुविधा थी ये सब प्रदान कर दी गई। सिंपल चीज़ है, देखिए आज बहुत सारे लोग जो है, गार्जियंस जो है, टीचर्स जो है या बड़े बड़े वक्ता जो है, सारी बातें न पढ़ने, किसी बच्चे का न पढ़ने के कारण सिर्फ मोबाइल को बता देते हैं। मोबाइल में भी सोशल मीडिया को देखिए, व्हाट्सएप बना है, फेसबुक बना है, ट्विटर बना हुआ है, इंस्टाग्राम बना है, या कोई अन्य प्रकार के भी सोशल मीडिया ऐप बने हुए हैं, तो वो आपको पढ़ाई से रोक नहीं रहे हैं, पढ़ाई से रोक नहीं रहे हैं। सिंपल चीज़ है कि यदि किसी व्यक्ति ने कहीं पे कुआं खुदवाया पानी पीने के लिए, पेयजल के लिए खुदवाया, और कोई जा करके कोई कूद के उसमें आत्महत्या कर ले, तो ये कुआं खुदवाने वाले व्यक्ति का दोष नहीं होगा, ये दोष उस आदमी का होगा जो आदमी अपने जीवन से रुष्ट होकर के उस कुएं में जाके कूद गया। सिंपल चीज़ है कि सोशल मीडिया बनाया गया है। सोशल मीडिया क्या है? एक माध्यम है। आप किसी माध्यम को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। सोशल मीडिया बहुत सारा चीज़ हो सकता है, आप कि रास्ते को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। उस रास्ते पे आप चल करके सही जगह पे पहुंचिए। कहने का मतलब है कि आप सही पथ चुनिए। आप सोशल मीडिया ही चुन रहे हैं तो किस रूप में ले रहे हैं आप? क्या उसे सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है? क्या आप सही तरीके से ले रहे हैं? तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आप किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो इसके कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चे इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि आप एक गार्जियन हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप प्रॉपर ध्यान उनका नहीं रख पा रहे हैं। देखिए किसी ने आकर कहा कि सीबीएसई स्कूल के बच्चे जो होते हैं वो संस्कारहीन होते हैं। देखिए सीबीएसई स्कूल के बच्चे हों या बिहार बोर्ड स्कूल के बच्चे हों या झारखंड बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के हों या दिल्ली बोर्ड के, कहीं बोर्ड के हों या फ्रांस के हों, अमेरिका के हों, लंदन के हों, संस्कारहीन तब होते हैं जब आप अपने घर को भी स्कूल बना लेते हैं। कहने का मतलब है कि आपके घर पे बच्चा रह रहा है 24 आवर्स में से कितने देर रह रहा होगा? 12 से 13 घंटा तो जरूर रह रहा होगा। कहने का मतलब है 6 घंटे स्कूल भेजिएगा, 2 घंटे कहीं कोचिंग कराइएगा, 8 घंटे और 2 घंटे मान लीजिए खेलकूद वगैरह, 10 घंटे। 10 घंटे में से फिर भी आपके पास में कितने घंटे? 14 घंटे बच्चे आपके पास हैं। 14 घंटे आपके पास बच्चे हैं, तो आप गार्जियन का क्या रोल निभा रहे हैं? संस्कार कहा जाता है कि संस्कार जो होते हैं बच्चे कहाँ सीखते हैं? घर से सीखते हैं। तो सिंपल चीज़ है, एक दिन कल या परसों तरसों की बात होगी, ऑफिस में बैठे थे हम, अपना कोई काम कर रहे थे, उसी समय एक गार्जियन आए। ठीक है, गार्जियन का कहना ये था कि बच्चे को कपड़ा पहनना आप लोग क्यों नहीं सिखा रहे हैं? बात बस इतनी सी थी कि उस बच्चे ने कह दिया था कि भैया चाहे पापा जो भी है, कि मुझे एक नया स्वेटर चाहिए स्कूल ड्रेस वाला। ठीक है, क्योंकि स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो स्कूल यूनिफॉर्म तो जरूर पहनेगा। इससे चिढ़ करके वो गार्जियन ऑफिस में आए थे और लगे कहने कि जो है पहले उसको पहनने का तरीका है इसके पास, बताइए। मैंने उनसे कहा कि देखिए पैनिक मत होइए आप, क्योंकि ये पैनिक होने वाली बातें नहीं है, आप इसे सिखा सकते हैं। तो उसी में से कोई शर्त है, उन्होंने कहा कि पहले आप ठीक रहिएगा तब ना सिखाइएगा।
तो उस आदमी ने कहा कि एकदम सही बात बोल रहे हैं आप, कि पहले हमको ठीक होना पड़ेगा। हम बोले कि जी आप पैनिक ना होइए और आप पहले खुद पे ध्यान दीजिए, इस बात को रखिए कि आप कैसा पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे गार्जियन बहुत अच्छे हैं, उनके गार्जियन बहुत अच्छे हैं, अनिल अंबानी के गार्जियन बहुत अच्छे हैं, मुकेश अंबानी के अच्छे हैं, चाहे आइंस्टाइन के अच्छे होंगे। देखिए अच्छे सब गार्जियन अच्छे ही होते हैं, बस बच्चे को कैसे ढाला जा रहा है, जो सांचा होता है ना ढालने वाला, उस सांचा का बस देखा जाता है किस प्रकार सांचा है। क्योंकि सांचा अगर दूसरा कुछ हो गया ना, जिस वस्तु को ढाल रहे हैं ढालने वाला ही कुछ और हो गया, तो निश्चित तौर पे बोला जा सकता है कि वस्तु बनने होगी कुछ और की, बन जाएगी कुछ और की। समझ रहे हैं ना इस बात को। तो आप सब कोई जानता है कि मोबाइल चलाने से टाइम पास होगा। आज अगर कह देते हैं कि आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, तो फिर कल हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे प्रक्रिया क्या है, ना पढ़ने का प्रक्रिया समझिए। प्रक्रिया ये है कि आज बैठे हैं, चलिए पढ़ लेते हैं, थोड़ा देर रुक जाते हैं, मोबाइल थोड़ा चला लेते हैं, मोबाइल चला के उठेंगे ना तब पढ़ेंगे। मोबाइल भी चला लेंगे, नेट जो 1.5 GB 2 GB आ रहा है ना, वो भी महंगा हो गया, 25% टैरिफ बढ़ गया है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 25% बढ़ गया, रो रो के। देखिए यदि कोई टीचर 25% बढ़ा ले ना, तो बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं, वहाँ जाना छोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं 25% वो बढ़ा दिए हैं, 100 रुपया बढ़ा दिए हैं फीस, नहीं ऐसे ही पढ़ लेंगे हम। लेकिन मोबाइल में देखिए ना, एयरटेल, जियो, ये सब आइडिया वगैरह जितना भी सिम है, ये सब अपना 25%, 20%, 21% टैरिफ को बढ़ा लिया है, फिर भी लोग आंख फाड़ना नहीं देखते हैं। देखिए यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मतलब ये है कि लोग मेरे इस वीडियो को नेट से ही देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नेट बिना नेट का। कहने का मतलब है जो व्यक्ति पबजी खेल सकता है, जो व्यक्ति फ्री फायर खेल सकता है। आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? ट्रैक्टर बगल में चल रहा है, गेहूं का ना दिन है, रबी फसलों का दिन है, इसलिए ट्रैक्टर चल रहा है तो आवाज़ वही आ सकती है। देखिए मेन चीज़ यही है कि आप अन्य चीज़ों पे जो खर्चा कर रहे हैं उसको सही चीज़ों पे खर्चा कीजिए। आदमी, मैंने पहले ही बताया कि सिगरेट पीता है, दारू पीता है या तरह तरह से नशा करता है, इसका सीधा मतलब है कि वो जो खोज रहा है उसको मिल नहीं रहा है। एक पिएगा फेंक देगा, जब वो खत्म हो जाएगा दूसरा पिएगा फेंक देगा। सिंपल चीज़ है कि पहले वाले को जो पिया तो उसको जो खोज रहा था, जो आदमी की आवश्यकता थी उसको मिला नहीं, दूसरा वाला पिया फिर फेंक दिया, फिर उसको जो आवश्यकता थी नहीं मिला, तीसरा वाला पिया फिर फेंक दिया। सीधा मतलब ये है कि आदमी ये जानते हुए भी कि ये चीज़ खराब है, ये हमारे काम की वस्तु नहीं है, हमारे जीवन को क्षति पहुंचा सकती है, फिर भी आदमी वही चीज़ करता है। सोशल मीडिया को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आप अपने माइंड को सही रखें। कृपया उन वस्तुओं से लगाव न रखें जिनकी आपके लाइफ में आवश्यकता हो या ना हो, लेकिन आपके लाइफ को बर्बाद कर सकती हो। उन वस्तुओं से आप दूर रहें, या उन व्यक्तियों से भी दूर रहें जो व्यक्ति आपके लाइफ को बना तो नहीं सकते लेकिन बिगाड़ जरूर सकते हैं। देखिए कल को आप जब बिगड़ जाइएगा ना तो आपके पास कोई नहीं आएगा। हम एक बार क्या था कि मेरा एक दोस्त था, ठीक है, अब दोस्त नाम तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि दोस्ती की बात होती है, लेकिन फिर बता रहे जानकारी के लिए, लाइफ की ना बात है भाई। तो एक बार सिगरेट पी रहा था, तो उसने बोला, मैं भी खड़ा होकर बात कर रहा था उससे, तो उसने कहा कि अरे लो ना एक बार ट्राई तो करो। यार आदमी को लाइफ में कोई ना कोई नशा करना चाहिए। अब बताइए, उस आदमी ने कहा मेरे से, उस दोस्त ने कहा मेरे से कि आदमी को लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ का नशा होना चाहिए। तो जब मैंने उसे मना कर दिया तो कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिगरेट पियो, दारू पियो, गुटखा खाओ, मैं ये नहीं कह रहा, एक गिलास दूध ही पियो, कसरत ही करो, पढ़ाई ही करो, लेकिन नशा होना चाहिए। बात भी सही है, लेकिन नशा, इस चीज़ को नशा बोल करके थोड़ा बात को घुमाया जा रहा है। जरूरी ये नहीं है। किसी ने कहा कि आदमी को सब कुछ करके देखना चाहिए लाइफ में, नहीं, सब कुछ करके नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं, पहले ये काम करके देखें जिस काम से हमारी उन्नति हो सकती है, उस काम को करके क्यों नहीं देखेंगे हम? जिस काम से हम बर्बाद हो सकते हैं उसी काम को पहले क्यों करना है हमें? नहीं, पहले उस काम को नहीं करना है जिससे हम बर्बाद हो जाएं। जिससे हम बर्बाद हो जाए, हमारा परिवार बर्बाद हो जाए या हमारा देश बर्बाद हो जाए, उस काम को पहले नहीं करेंगे। जिससे आबाद हो जाए उस काम को करेंगे। कहने का मतलब है, आप जानते हैं कि बच्चे ने मेरे से कहा कि सर पबजी क्यों नहीं खेलते, फ्री फायर खेल के देखिए कितना मजा आएगा। देखिए मजा आएगा वो अलग बात है, लेकिन हम जानते हैं कि यदि फ्री फायर खेला मैंने, पबजी खेला मैंने, तो वो मुझे अपने गिरफ्त में ले लेगा। गिरफ्त में ले लेगा जब जानते हैं कि आदत मुझे लग सकती है, ऐसे लगेगी नहीं, लग सकती है, तो क्यों हम अपना टाइम पास करें?
रिकॉर्ड ये रहा है कि अभी तक मैंने कभी भी पबजी वगैरह ये सब टाइप का गेम डाउनलोड किया ही नहीं। आगे भी नहीं करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे, क्योंकि मोबाइल का जो प्रयोग है, अब कोई बोलता है सुशांत राजपूत जब मर गया ना तो उसके बाद से मैंने मूवी कहीं सही से बैठ के देखा ही नहीं, किसी भी हीरो का मूवी बैठ के सही से देखा ही नहीं। मैंने देखा भी होगा, अगर फिल्में देखी भी होंगी तो निश्चित तौर पे कितना 2 4 5 देखी होंगी, उसके बाद से तो ऐसा नहीं था कि आदमी अपने आप को रोक नहीं सकता है, रोक सकता है, लेकिन सडनली आप जिस चीज़ को रोक रहे हैं उसके बदले में कुछ और चीज़ भी तो चाहिए। आप अगर सोचिएगा कि कल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कि वो सोचने मात्र से नहीं होगा। वही ने कहा जाता है कि लोग फोन पे प्यार की बातें करते हैं लेकिन प्यार कोई नहीं करता, लोग काम की बातें करते हैं, काम कोई नहीं करता। ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे आप स्टार्ट तो करो, स्टार्ट तो करो। कर दोगे क्या होता है, अरे करके दिखाओ ना यार, उठो कर दो, क्योंकि अब यही जमाना आया है। यदि आप सोचिएगा कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई दूसरा कोई कर देगा। चलिए, अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगती हैं तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी की निजी भावना को ठेस पहुँचाऊँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।